अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी और आज हम साडा हक की एक नई एपिसोड में एक नया लीगल इशू डिस्कस करेंगे जिसके काफ़ी सवालात जो हैं वो आते हैं क्योंकि जब बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब लोन की रीपेमेंट्स होती हैं, कोई फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन होती है और उसके हवाले से एक चेक दिया जाता है, तो उस चेक की कितनी अहमियत है हमारे कानून में उसको डिस्कस करेंगे और आप उससे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में बचने के लिए क्या कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, उस पे बात होगी। तो अगर आपने किसी को लोन देना है या कोई फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको फुलफ़िल करना है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आप किसी को दे देते हैं कि जी प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी, ये चेक आप इसके एवज़ में रख लें। चेक जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये आपको मिल जाता है जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं। आप बैंक वालों को कहते हैं कि जी ये मेरे पास 10,000 की रकम है, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है। वो आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, आपको बैंक अकाउंट खोल देते हैं। उसके बाद वो आपको एक चेक बुक दे देते हैं। उस चेक बुक का एक एक पेज जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसको आपने अपनी कस्टडी में सेफली रखना है, क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ आ गई तो वो सिर्फ मिसयूज़ होगा और आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी बन सकते हैं उसके बाद। तो होता ये है कि जी चेक्स जो हैं वो ऐसे ही दे दिए जाते हैं कि जी ये लोन था, ये इसकी पेमेंट के लिए चेक अगले बंदे के हवाले कर दिया जाता है। उसके ऊपर बंदा खुद ही साइन करता है, खुद ही अमाउंट लिखता है, हर चीज़ करके वो दे देते हैं। अगर वो चेक जो है, वैसे तो कोशिश करें चेक आप ना दें। आप या तो अगर आपका किसी के साथ कोई भी लोन का सिलसिला है या पेमेंट का सिलसिला है, हमेशा कोशिश करें कि आप या तो कैश पेमेंट्स करें, सेफ़ है, आपने कैश दिया, इन राइटिंग लिख लें कि इतना कैश वसूल कर दिया, या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र करें। बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन जो है वो इस चीज़ का प्रूफ आ जाएगा कि ये पेमेंट थी, इस हवाले से थी, वो मैंने उसको कर दी। ये दोनों सेफ़ तरीके हैं पेमेंट्स करने के। लेकिन अगर आपको मजबूरी है और आपके पास चेक के अलावा कोई और जो है वो ज़रिया नहीं है पेमेंट करने का, तो आप चेक जो है वो उसमें ये आप करें कि उसको जिस बंदे के आप नाम चेक कर रहे हैं, आप उस बंदे का पूरा नाम उस पर ज़रूर लिखें और उस बंदे से पूछें कि आया उसका अकाउंट, जैसे समझें आप लाहौर के अंदर हैं और आप लाहौर में उसको चेक दे रहे हैं, तो उससे पूछें आपका अपना बैंक का अकाउंट कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है वो इस्लामाबाद का रिहायशी हो और वो इस्लामाबाद वो चेक लेकर जाए और वो वहाँ पर डिपॉज़िट करे और वो वहाँ डिसऑनर हो जाए क्योंकि आपके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स नहीं थे या आप ही ने उस पैसों को रोकवा दिया और उसको ट्रांसफ़र नहीं होने दिया, तो वो आपके ऊपर FIR लॉन्च होगी 489F की, और इस सेक्शन के अंडर 3 साल की सज़ा है या फ़ाइन है या दोनों है। तो ये आपके ऊपर FIR एक और जुरिस्डिक्शन में, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में लॉन्च हो जाएगी। फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा अपनी प्री अरेस्ट बेल कराने, या अगर आपकी गिरफ्तारी होगी तो पोस्ट अरेस्ट बेल कराने। तो आप एक क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की हदूद के अंदर ना चाहते हुए भी आप फंस गए हैं और इसमें से फिर निकलना जो है वो बड़ा लंबा और एक बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है। तो ये कोशिश करें कि किसी को भी किसी सिलसिले की पेमेंट के लिए कभी ब्लैंक चेक ना दें, क्योंकि अगर आप ब्लैंक चेक किसी को दे देते हैं तो वो उस पर क्या पेमेंट लिखता है, वो कितनी अमाउंट लिखता है, वो आपको नहीं पता होएगा और वो उसको किस तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है इन द फ्यूचर। और जो चेक फिल कर रहा होता है, जो बंदा अपनी चेक बुक से आपको फिल करके दे रहा है, आप उसके सामने बैठे ताकि आपको पता हो कि वो उसी की अपनी हैंड राइटिंग है, क्योंकि अगर वो फिल करके पहले से ही लाया हुआ है या किसी और ने फिल किया हुआ है तो वो ईज़िली शैटर हो जाएगा कि जी ये मैंने तो फिल किया ही नहीं है। और अगर आप अपनी तरफ से चालाकी दिखाते हैं कि जी मैं थोड़ा पैसे तो मैंने देने ही थे इसको, लेकिन मैं साइन अपना थोड़ा सा गलत कर देता हूँ कि जी आगे उसको मसला होए, बैंक वाले रिफ्यूज़ कर दें या फिर उसका चेक साइन मेरा मैच ना करे, तो वो भी बाद में आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि आपने जान के चीट किया, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो अगर इससे आपने बिल्कुल ही दूर रहना है तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी लोन की रीपेमेंट के लिए चेक ना दें, आप कैश की पेमेंट्स करें। और अगर आपने वाकई में एक लोन की रीपेमेंट के लिए कोई चेक दिया है तो कोशिश करें कि उसके ऊपर पिछले जो आप दे रहे हैं उसके ऊपर गारंटी चेक ना पीछे लिखा हो, क्योंकि वो करते क्या है, गारंटी लिख देते हैं ताकि वो कैश ही ना हो। गारंटी चेक्स के ऊपर FIR नहीं करती और वो कैश भी नहीं होते।
تو اس میں اگر آپ گارنٹی چیک دیتے ہیں تو وہ تو کیش نہیں ہوتا، لیکن 489F کا جو بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ آپ FIR کٹواتے ہیں کرمنل جورسڈکشن میں اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اس بندے نے جو اس نے جھوٹا ڈس آنیسٹلی ایک چیک ایشو کیا اس کو اس کی سزا مل سکے. لیکن پیسے آپ کو کرمنل جورسڈکشن واپس نہیں کرا سکتی. کرمنل کیس کر کے آپ یہ پیسے واپس نہیں آپ کو ریکور کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ان دی اینڈ جانا سول کورٹ ہی پڑے گا کہ ریکور کیے جائیں اس چیک کی بیسس کے اوپر جو اس نے مجھے اماؤنٹ پے کرنی تھی، لون کی ری پیمنٹ تھی یا کوئی رینٹ تھا. اس کے لیے آپ نے سول کورٹ ہی جو ہے وہ رجوع کرنا ہے کہ آپ کو پیسے بھی اس سے مل سکیں، کیونکہ آپ اس کو چیک کے ذریعے بیہائنڈ دا بارس تو بھیج سکتے ہیں لیکن آپ اس سے پیسے ریکور نہیں کر سکتے. تو اگر چیک کے ریلیٹڈ آپ کے کوئی ایشوز ہیں، آپ نے کسی کو چیک دیا یا پھر کسی کی کسٹڈی میں آپ کا ایک ایسا چیک ہے جس کی پیمنٹ آپ آلریڈی کر چکے ہیں یا وہ آپ کو چیک واپس نہیں کر رہا، کوئی مزید سوالات ہیں تو آپ ضرور جو ہے ہم سے قانونی رہنمائی لے سکتے ہیں آن دا گیون ای میل ایڈریس یا پھر کسی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے تھرو. تو آپ کو لیگل رہنمائی کرنے کے لیے ہم موجود ہیں.